और दीपक शर्मा के साथ इस वक्त धर्मवीर सिंह सांसद हैं। ओवर टू यू दीपक जी। जी बिल्कुल, मानसून सत्र की अगर बात की जाए तो आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी अगर बात करें अभी तक की जो कार्रवाई है वो हंगामे की भेंट चढ़ी है। और किस तरीके से उम्मीद की जाए, नीट की परीक्षा की बात को लेकर के लगातार हंगामा चल रहा है। से बात करने के लिए हमारे साथ भिवानी से सांसद भाजपा नेता धर्मवीर सिंह जी हमारे साथ में हैं। संसद की कार्रवाई की बात की जाए तो आज तीसरा दिन, लेकिन तीसरा दिन भी हंगामे की भेंट रहा। क्या उम्मीद की जाए, किस तरीके से आप उम्मीद करते हैं? देखिए, जनता बहुत सोच समझ के वोट देती है। हमारा ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। 47 के बाद 52 का पहला चुनाव हुआ और आंखें लगा के टकटकी लगा के बैठी हैं कि हमारी पार्लियामेंट में इस बार कौन से सुधार होंगे। और आज तीसरा दिन है। लोगों की आशाओं पर ये लोग खरे नहीं उतर रहे। इनके दिमाग में केवल एक बात है, क्योंकि बहुत लंबे अरसे तक कांग्रेस ने भी राज किया और जब कुर्सी छिन जाती है तो इस सोच में पड़ जाते हैं कि देश चले ना चले, ये कुर्सी मुझे कैसे मिले। और उसी का परिणाम है कि डिस्टर्बेंस करो। दुनिया के उन देशों के हालात देखे होंगे और आज हमारा मुकाबला विकसित देशों के साथ है कि हम भी विकसित देश बनाना चाहते हैं। हर आदमी चाहता है, लेकिन उनके दिमाग में केवल एक चीज़ है कि देश जाए बाढ़ में। इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा करो, लड़ाई झगड़े खड़े हो जाएं, सुरक्षित कोई ना बचे। और हमने तो देखा है बांग्लादेश, नेपाल, कभी पाकिस्तान। क्या वैसा देश बनाना चाहेंगे ये? एक आम परिवार जो बच्चों को पढ़ाता है वो इस लाइन को सोचता है कि मेरा बच्चा भी देश प्रदेश और मेरे घर के लिए भी काम करेगा। इनको उनसे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ मतलब है कि एक ऐसा वातावरण बन जाए देश में जहाँ हर रोज़ कर्फ्यू लगे, लड़ाई झगड़े हों। उस प्रकार का वातावरण क्यों पैदा करना चाहते हैं? वो तो देखो, इतने लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 20-20 लाख की पार्लियामेंट से चुन के आते हैं। सोच तो देश के प्रति सही होनी चाहिए। हमने देखा कि आज भी अगर बात करें, जब तीसरे दिन की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई, 1 घंटे के लिए स्थगित, 12 बजे तक के लिए। 12 बजे शुरू होती है और आज पार्लियामेंट में तमाम विपक्षी दल जो है, अधिकतर की बात करें तो वो काले कपड़े पहन करके आए थे। 12 बजे शुरू हुई। अभी हम दोबारा उसका जब अभी हम चला रहे थे तो यही देखा भी गया कि अखिलेश यादव कह रहे हैं, यहाँ पर एक तरफ सीजेपी कह रही है कि इस्तीफा दे धर्मेंद्र प्रधान, कांग्रेस कह रही है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। आज अखिलेश यादव ने बोला कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो बाद में भी होता रहेगा, वो तो संसद सत्र के बाद भी, लेकिन सबसे पहली बात लाठीचार्ज पे जवाब देना चाहिए। तो क्यों समाधान इसका नहीं हो पा रहा है? चर्चा की मांग कर रहे थे। स्पीकर साहब ने बड़े विनम्र भाव से कहा कि आपको जितना टाइम चाहिए, जिस पार्टी को चाहिए, वो समय हम देंगे, आप अपने नाम दे दो, जितना समय चाहिए वो समय ले और चर्चा चालू करो। जब कांग्रेस से पूछा कि नहीं, चर्चा छोड़िए, तो फिर किस लिए आए हो? चर्चा नहीं करना चाहते। अखिलेश जी कहते हैं कि वो एक अलग ही भाषा। मुझे लगता है कि आपसरी में भी इन एक विचार पर नहीं है। कोई भी जो छोटे छोटे दल हैं, इनकी आपसरी विचारधारा एक नहीं है। और जब तक एक विचारधारा देश के प्रति समर्पित नहीं होंगे तो मुझे लगता है आने वाले समय में लोग, जैसा अभी आपने पीछे चुनाव में देखे थे, बिल आए महिलाओं के प्रति, माननीय मोदी जी ने भी कहा कि तुम्हें नुकसान होगा, इस बिल को पास करो। 50% महिलाएं हैं देश में, हम तो केवल 33% का बिल लेके आए हैं। विरोध किया, वेस्ट बंगाल से टीएमसी, कांग्रेस सब भाग गए, उखड़ गए, डीएमके भी चली गई। क्या हालात हुए? सोचना चाहिए इन्होंने कि किसी अच्छे काम का विरोध मत करो। सेशन, ये मॉनसून सेशन है, सारी 19 सीटिंग है, अब 3 सीटिंग तो खोली। देश के प्रति ही सोचना पड़ेगा। अगर इसी प्रकार का माहौल रहा, इनके तो दिमाग में एक बात है कि हमारे से सत्ता छिन गई, 12 साल चले गए, हमें सत्ता वापस कैसे मिले। इसके लिए पूरी तरह से उग्रवाद फैलाओ,
पूरी तरह से उग्रवाद, बगैर सोचे समझे। ऐसा माहौल कभी पहले देखा था? पहले तो नहीं होता था। यहाँ पर अगर बात करें विपक्ष हंगामा कर रहा है, वो बात चलो लगातार उनका काम भी है मुद्दा उठाना, लेकिन कोकरोच जनता पार्टी के जो युवा हैं उनके साथ कई मुलाकात होती है, जेपी नड्डा से मिलते हैं, जितेंद्र सिंह से मिलते हैं, जेपी नड्डा खुद गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल जाते हैं सोनम वांगचुक, लेकिन क्या लगता है क्यों समाधान नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं समझा पा रहे सरकार? अलग अलग लड़कों का अलग अलग है, कोई एक लीडर तो है नहीं इनका, एक लीडर नहीं है। छोटी सी बात आएगी तो उसको भी नकार देंगे, कभी कोई और कपड़े पहन आता है, तीसरा कभी कोई आ जाता है। इन्होंने बैठ के अब बात करनी चाहिए कि हम आगे क्या बात करनी है। पहला काम तो इन्हीं का, जो एजिटेशन करता है उसका लीडर जो ग्रुप का होता है वो बात करेगा कि हमने इस लाइन पर चलना है। मुझे लगता है अभी तक वो अपना फैसला नहीं ले पा रहे कि हमने क्या करना है। अब आप विपक्ष से क्या उम्मीद करते हो? लगातार धरना चल रहा है, विपक्ष वाले अभी भी हंगामा कर रहे हैं, और ना केवल सदन में, अब तो पूरे तमाम राज्यों में भी हो रहा है। हरियाणा की भी बात करें तो कांग्रेस में जिला अध्यक्षों के द्वारा आज तमाम जगहों पे विरोध प्रदर्शन, हालांकि कुछ को हाउस अरेस्ट की बात भी ऐसी सामने आ रही है, लेकिन फिलहाल विरोध प्रदर्शन रहा। बीजेपी भी आज देखिए, ऐसे मौके के ऊपर केवल और केवल हमारी पार्लियामेंट का या विधानसभा के असेंबली का केवल एक काम है कि हमने भविष्य देखना है बच्चों का। मिल के बैठ के चर्चा करें कि समाधान क्या हो सकता है दोनों पक्ष के। हमने आगे बढ़ना है और कोई ऐसा रास्ता निकालो जिससे ये बच्चे आपके सिस्टम के ना ही खिलाफ हो जाएं। क्या मिलेगा इन चीज़ों से? अगर सिस्टम में भी सुधार करना है तो वो सुझाव दीजिए। अब बैठ के बात करने का समय है, इस प्रकार का विरोध से कोई फायदा नहीं। सरकार तो कुछ प्रस्ताव लाना चाहती है जिस पर दोबारा चर्चा होगी। वंदे मातरम जैसे कुछ आने हैं राज्यसभा में, करीबन 7 के करीब ऐसे संशोधन है, लेकिन आप लोगों के अपने क्षेत्र के काम भी होते हैं, कितना प्रभाव पड़ता है? बहुत होता है यार, लोग इंतजार करते हैं कि आपका हाउस चलेगा, हमारी इन समस्याओं का निपटारा करके आना। लेकिन क्या करें, यहाँ तो विपक्ष वालों का एक ही काम है कि सर्वोग्रवाद फैलाओ। तो सांसद धर्मवीर सिंह, जिनका कहना है कि ये भी चाहते हैं अपने क्षेत्र के मुद्दे उठे, अपने प्रदेश के देश के मुद्दे उठे, लेकिन विपक्ष जिस तरीके से हंगामा कर रहा है, उनका कहना है विपक्ष का एक ही काम है कि केवल उग्रवाद फैलाओ, विरोध करो, सदन को चलने ना दिया जाए। हालांकि 13 अगस्त तक संसद की ये कार्रवाई है, 19 सीटिंग इसमें, और आज तीसरी सीटिंग थी, तीसरा दिन था। इस तीसरे दिन में फिलहाल पहले 12 बजे तक स्थगित होती है, फिर हंगामा होता है, तो उसके बाद 2 बजे तक होती है। जिस तरीके से हंगामा रहा, ऐसे में अभी विपक्ष से इनका कहना है कि उम्मीद है कि वो सदन को चलने दे, चर्चा करे। इसी बात को लेकर के अब तमाम सांसद और सरकार उम्मीद लगाए हुए है। जी, आपका शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए और धर्मवीर जी को सुनाने के लिए। चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे और दिल्ली में प्रदर्शन का हरियाणा में साफ असर देखा जा रहा है। कांग्रेस के प्रदर्शन के खिलाफ बीजेपी जताएगी रोष। रोहतक में कांग्रेस के विरोध में बीजेपी का प्रदर्शन दोपहर 2 बजे यानी कुछ देर